नेक्स्ट बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, मान लेते हैं एक हमारे पास मैट्रिक्स है कैपिटल बी नाम का। इसके अंदर मान लेते हैं पहले कुछ एलिमेंट है A11 A12 A21 A22। अगर आपसे आपको ये पूछे कि इस बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो तो आप क्या करोगे? पहले इन एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालोगे। कोफैक्टर निकालना कैसे है हमने पिछले क्लास के अंदर ये देख लिया है। फिर क्या करोगे? उसका ट्रांसपोज कर दोगे। जो हमने कोफैक्टर निकाला उनको पुट करोगे। मान लेते हैं हमने A11 एलिमेंट को लिया, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल A11 से या कैपिटल C11 से डिनोट कर देते हैं। मान लेते हैं हम कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया भी था कि A से भी डिनोट कर सकते हो, C से भी डिनोट कर सकते हो। और मान लेते हैं कि एलिमेंट 12 का कोफैक्टर क्या आ गया? A12। A21 का कोफैक्टर क्या आ गया? A21। A22 का कोफैक्टर क्या आ गया? A22। अब क्या करोगे? इन सभी कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स के अंदर लिखोगे। ठीक है, देखो कोफैक्टर हमने डिटर्मिनेंट के हेल्प से सीखा, लेकिन अब उसको क्या करेंगे? मैट्रिक्स के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो जो कोफैक्टर है जिसका है उसकी पोजीशन पे लिखा जाएगा। ठीक है, करने का मतलब इसको ऐसे अब आप लिखोगे A11 की जगह कैपिटल A11, A12 की जगह कैपिटल A12, मतलब सभी का कोफैक्टर आप लिख रहे हो। ठीक है, A21 A22। अब क्या करोगे? इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दोगे। मतलब क्या? इसके इस रो को पकड़ के कॉलम में बदल दोगे या कॉलम को पकड़ के रो में बदल दोगे, किसी को भी कर दो। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? A11 A12 A21 A22। तो ये जो हमारे पास अब नया मैट्रिक्स मिला ये वाला, यही क्या कहलाएगा? इस बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। एडजॉइंट कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है उसका एडजॉइंट क्या कहलाता है? एडजॉइंट कैसे डिफाइंड है? एडजॉइंट is defined as transpose of its cofactor। ठीक है, is defined as transpose of its कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालना पिछले क्लास के अंदर ये देखा है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ भी ले लो, ABCD कुछ भी मैट्रिक्स ले लो, इसके अंदर मान लेते हैं 0 1 2 3 है। ठीक है, अब कोई पूछ ले कि आप क्या करो? बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो। और एक बात यहाँ पे क्या आ रहा है? कोफैक्टर की बात चल रही है, और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पे सीखा था? डिटर्मिनेंट के अंदर सीखा था। कहाँ पे? डिटर्मिनेंट के अंदर सीखा था। और डिटर्मिनेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड होती है। तो ये जो एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो भी क्या, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोफैक्टर्स के टर्म यूज होने वाले हैं, और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट से हमने सीखा है डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। इसलिए अगर आप कोई एक नई चीज बना रहे हो, क्या बना रहे हो? एडजॉइंट बना रहे हो किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। ये बात क्लियर है? हाँ, इसको हमेशा याद रखना कि किसी भी रैंडमली मैट्रिक्स का एडजॉइंट नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का ही निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास 0 1 2 3 है, इसका हमको क्या निकलना है? फाइंड एडजॉइंट ऑफ बी। देखो एडजॉइंट को ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हमको क्या करना है? सबका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर कैसे डिफाइंड है? मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट i j है, उसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? -1 की पावर i प्लस जे यम आई जे करके। यम आई जे क्या है? माइनर है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं? 0 का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ 1 1 0 का निकालते हैं। तो -1 की पावर 1 प्लस 1, और माइनर निकालेंगे 1 1 का। इसके रो इसको कॉलम को हटा दो, क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो 3 मिल गया। -1 के पावर 2 1, मतलब क्या? 3 मिला। अब निकालते हैं 1 2 का, मतलब क्या? 1 का कोफैक्टर, तो -1 के पावर 1 प्लस 2 3 हो गया। इसका माइनस निकालोगे, रो कॉलम को हटाओ, क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, मतलब क्या? माइनस के 2 मिल गया। अब कोफैक्टर निकालते हैं 2 का, तो क्या मिलेगा? -1 के पावर 3, यहाँ पे भी होने वाला है। इसके रो इसको कॉलम को हटाया तो 1 दिख रहा है, मतलब क्या मिलेगा? -1। अब A22 मतलब क्या? 3 का कोफैक्टर निकालते हैं तो -1 के पावर 2 प्लस 2 4, इसके रो इसके कॉलम को हटाया तो 0 दिख रहा है, मतलब क्या? 0 मिल जाएगा।
अब क्या करो, इन सभी एलिमेंट्स को एक मैट्रिक्स के अंदर पुट करो। और ये एक बात याद रखना, जिस भी एलिमेंट का निकाले हो कोफैक्टर, जो कोफैक्टर मिला है उसी के पोजीशन पे रखना है, ठीक है। पहले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या मिला, 3 मिला, तो पहले एलिमेंट के पोजीशन पे क्या रखना, 3 रख लेना, ठीक है। तो क्या मिल गया हमारे पास, 3 -2 -1 0। अब क्या करो, इनके रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, ठीक है। देखो कैसे करोगे, ये हमारे पास पहला रो है, इसको पकड़ो और कॉलम में बदल दो। ये हमारे पास दूसरा रो है, इसको पकड़ो और कॉलम में बदल दो। बदलने आता है ना, ट्रांसपोज करने, हाँ ठीक है, वही करना है। तो क्या मिल जाएगा, 3 - 2 पता नहीं क्यों यार आवाज क्लियर नहीं हो रहा है, 3 - 2 -1 और 0। तो ये जो नया मैट्रिक्स मिला है इसी को हम क्या बोलेंगे, एडजॉइन ऑफ बी बोलेंगे, क्योंकि हम बी मैट्रिक्स से स्टार्ट किए थे। तो जो लास्ट में मिला है वो क्या मिल गया, एडजॉइन मिल गया, किसका, बी का। तो हमारे पास पहले मैट्रिक्स होता है, उसका हम माइनर निकालते हैं, फिर -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफैक्टर मिलता है। कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में पुट करते हैं, मैट्रिक्स का को ट्रांसपोज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एडजॉइन मिलता है, ठीक है। ये हो गया। हम क्या कर सकते हैं, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या फिर जिसको आप ट्रिक भी बोल सकते हो, कि अगर कोई भी एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, 0 1 2 3, ठीक है। हमको क्या करना है, इसका एडजॉइन निकालना है, एडजॉइन ऑफ बी निकालना है, मतलब एक हमको मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ट्रिक ये है कि आप क्या करो, इसको क्या करो, इंटरचेंज कर दो। और एक बात याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स पे ही लागू होगा, 3x3 के लिए आपको निकालना ही पड़ेगा। 2x2 है ना, तो 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइन निकालने के लिए 1 2 3 4 स्टेप करने पड़ेंगे, लेकिन ट्रिक ये है कि आप एक स्टेप में निकाल लोगे। बस क्या करो, इनको इंटरचेंज कर दो, इंटर चेंज कर दो। करने का मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इनको क्या करो, इनका साइन चेंज कर दो, इनको साइन चेंज कर दो, इनका पोजीशन वही रहने दो, बस साइन चेंज कर दो। 1 है तो -1, 2 है तो -2। अगर यहाँ पे -2 होता तो क्या हो जाता, +2 हो जाता। अब इसको मैच करो इससे, 3 - 1 -2 0, हाँ वही है। तो सिंपल सी बात है, अगर 2x2 ऑर्डर है कोई भी मैट्रिक्स से, हम रैंडमली बात कर लेते हैं, A11 A12 A21 A22, अगर इनका एडजॉइंट निकालना है तो इसको क्या करो, सॉरी, इसको क्या करो, इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करो, और जो बच रहे हैं इनका क्या करो, साइन चेंज कर दो, इनका क्या करो, साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो जो भी नया बनने वाला है वही क्या हो जाएगा, पुराने का एडजॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये स्टेप से आगे स्टेप, इस स्टेप को करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या करो, इसको नोट करो। अब एक 3x3 का मैट्रिक्स देख लेते हैं, ठीक है, इसको नोट करो पहले। चलो, तो अब क्या करते हैं, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, जनरल मैट्रिक्स लेते हैं जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। 3x3 है तो 9 एलिमेंट्स तो रहेगा ही, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक एक मान ले, कुछ दूसरा मान लो, क्योंकि हमने कोफैक्टर को भी कैपिटल ए से डिनोट किया है, ठीक है। मान लेते हैं इस बार भी कोई बी मैट्रिक्स है, जिसके अंदर क्या है हमारे पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23, और फिर क्या, A31 A32 A33 है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको इस बी मैट्रिक्स का एडजॉइन निकालना है। तो एडजॉइन ऑफ बी कैसे डिफाइंड है, ट्रांसपोज ऑफ इनके कोफैक्टर। A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, इसका कोफैक्टर A12 A13, A21 का कोफैक्टर A21 A22 A23 A31, A32 का कोफैक्टर कैपिटल A32 A33, ठीक है। ये जो कोफैक्टर निकल रहा है इनका ट्रांसपोज कर दोगे, वही क्या बन जाएगा, अभी का एडजॉइन मतलब क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या मिल गया, एडजॉइन मिल गया, किसका, बी का, ठीक है। तो चलो यार, यही बात हो गया। 3 एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेके सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो था वो आपको बता दिया, करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस कोई भी मैट्रिक्स दिया है, 3x3 का है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा,
-1 के पावर i प्लस जे, और क्या, यम आई जे। मतलब क्या, हर एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर को उनके पोजीशन पर रखने पड़ेंगे, तो ये आपको ये एक मैट्रिक्स मिलेगा। फिर क्या कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे सभी एलिमेंट का, तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइन मिल जाएगा। ठीक है, 3x3 में कोई ट्रिक नहीं है, 2x2 के अंदर ट्रिक होता है कि आप क्या कर सकते हो, इनको इंटरचेंज कर सकते हो, इनका साइन इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब क्या करते हैं, एक हमारे पास रिजल्ट है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसको आप नोट करो पहले। जैसे देखो, हमारे पास अगर एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं, मतलब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको ऐसे लिखते हैं। अगर हम बी के साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं। और देखो, मैट्रिक्स के केस में आप जानते हो कि बहुत ही कम केसेस में ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मैक्सिमम केसेस में ये अनइक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है, इसलिए इनका वैल्यू भी डिफरेंट हो जाता है। ये बात सही है। अब क्या करते हैं, एडजॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स बी है और इसके साथ हमने एडजॉइन ऑफ बी मल्टीप्लाई किया। तो कुछ चीजें ऑब्जर्व करना, पहले क्या है, ये है, बाद में क्या है, ये है। तो इसका वैल्यू हमेशा ही एडजॉइन ऑफ बी इंटू बी के बराबर होता है। देखो, मैट्रिक्स के केस में हमेशा ये नहीं होते, लेकिन एडजॉइन के केसेस में हमेशा ये होते हैं कि चाहे बी में ओरिजिनल मैट्रिक्स को पहले रखो, चाहे ओरिजिनल मैट्रिक्स को बाद में रखो। देखो, बी क्या है, एक मैट्रिक्स है, बी क्या है, एक मैट्रिक्स है, और एडजॉइन ऑफ बी मतलब क्या, वो भी तो एक मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइन भी तो एक मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्स को हमने इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया या इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया, सिर्फ और सिर्फ एडजॉइन के केस में याद रखना कि ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये फर्दर किसी चीज के इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना जानते हो, आई क्या है, आई है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और इस बात को याद रखना, जिस भी ऑर्डर का बी होगा, जिस भी ऑर्डर का बी होगा, मतलब 1x1, 2x2, 3x3, उसी ऑर्डर का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, चलिए इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो, हम क्या जानते हैं, इनवर्स का फॉर्मूला। इनवर्स का फॉर्मूला बस फिलहाल के लिए नोट करके रख लो कि अगर कोई भी एक बी हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स बी इनवर्स से डिनोट किया जाता है। वो आपका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ बी के बराबर होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर ले रहे हैं, लेकिन इनवर्स अभी हम नहीं पढ़ रहे। इनवर्स हम पढ़ेंगे कुछ क्लासेस बाद, अभी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। उनको पढ़ने के बाद जब ऐसा लगेगा कि हाँ सारे ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, तब इनवर्स के कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। फिलहाल बस फॉर्मूला याद कर लो कि अगर कोई भी एक बी मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स ऐसे डिफाइंड होता है। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बी से प्री मल्टीप्लाई करते हैं। प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई मतलब सबसे पहले सबके लेफ्ट में, प्री मतलब सबके लेफ्ट में, जो भी चीज लिखी हुई है उनके लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो। तो क्या हो गया, बी, बी इनवर्स और इक्वल टू बी इंटू एडजॉइन ऑफ बी अपान डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो आप क्या जानते हो, कोई भी एक मैट्रिक्स उस अपने इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई में जाता है तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। कोई भी एक मैट्रिक्स है वो अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई में जाता है तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पे मिल गया आई इज इक्वल टू बी एडजॉइन ऑफ बी, और ये जो नीचे का डिटर्मिनेंट ऑफ बी है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये बात हो गया। अब क्या करते हैं, बी को पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना के रख लो। अब क्या करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मतलब बाद में, तो बी इनवर्स पहले आएगा, इसके साथ बी मल्टीप्लाई में जाएगा, राइट में भी वही होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी वैसे ही रहने वाला है, एडजॉइन ऑफ बी भी रहने वाला है। अब बी यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, इस बार भी इनवर्स है और ओरिजिनल पार्ट है, इनवर्स है ओरिजिनल पार्ट, कट पिट के 1 ही मिलने वाला है। कहने का मतलब अगर हमारे पास 2 है और 2 के पावर -1 है तो ये कट पिट के क्या होने वाला है, 1 मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, 2 लिखा हुआ है इंटू 1/2 लिखा हुआ है, ये 1 मिल गया। या 2 के पावर -1 और इंटू 2 है, ये भी तो 1 होने वाला है, 1/2 इंटू 2 मतलब वही है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। और क्या, इस बी को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ बी
और इंटू बी, इसको कोई इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो। अब हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट भी तो इक्वल होगा, तो यही मिल गया हमारे पास, बी एडजॉइन बी लिख लेते हैं, बी एडजॉइन ऑफ बी इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ बी इंटू में बी, या इट इज इक्वल टू आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी की। ठीक है, क्या करो, इसको नोट करो, एक और प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो अगली प्रॉपर्टी क्या, इसको नोट किया, चलो नोट कर लेना, नहीं किया हो तो। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, जनरल फॉर्म में हम बता देंगे, लेकिन फिलहाल हम 3x3 के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट। चलो कंटिन्यू करते हैं। इस बार क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक डी नाम का डेटा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3x3 है। ठीक है, तो अगर डी का ऑर्डर 3x3 है तो उस सिचुएशन में अगर हम क्या करें, डी का एडजॉइन निकालें और उसका डिटर्मिनेंट ले लें तो वो कितने के बराबर होगा, सिंपली आपका डिटर्मिनेंट ऑफ डी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ से आया। इस बात को याद रखना, ये वैल्यू जो पावर में लिखी हुई है ये हमेशा ही चेंज होती रहती है। अगर 3x3 का है तो 2 हो गया, 4x4 का है तो 3 हो जाएगा। पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं कि अगर 3x3 का है तो ये इतने के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो अभी प्रूफ क्या कर लिया हमने, ये बात प्रूफ कर लिया है, तो यही से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लेते हैं वी हैव डी और उसका एडजॉइन, डी के साथ अगर हम उसका एडजॉइन मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, साथ में क्या, डी मिलता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो डी यहाँ पे है, इनटू में एडजॉइन ऑफ डी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो 3x3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 और क्या 0 0 1, इसके साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ डी मल्टीप्लाई में है, तो अब क्या करो, डी को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आप जानते हो ना, मैट्रिक्स के अंदर किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो वो हर जगह मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह होगा। लेकिन जहाँ पे जीरो है वो तो जीरो होने वाला है, लेकिन सिर्फ जहाँ पे वन है वहीं पे बचने वाला है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ये हो गया। अब देखो आप क्या जानते हो कि अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, मान लेते हैं 3x3 ऑर्डर का है, तो उसको आप कंप्रेस करके सिंगल एक क्वांटिटी के अंदर लिख सकते हो। कहने का मतलब इसको सॉल्व करोगे तो एक सिंगल क्वांटिटी ना बचती है, कुछ भी बचेगा, 1 2 3 4 बचेगा, लेकिन मैट्रिक्स को कंप्रेस करके नहीं लिख सकते। लेकिन हमको क्या करना है, कंप्रेस करना है, तो करते क्या है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होने वाला है, ये मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, कंप्रेस करके लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के डिफरेंस के टाइम में किया था। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू में एडजॉइन ऑफ डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको कंप्रेस कर सकते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू में क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ डी मिल गया। ऐसा कैसे बोल दिया हमने, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि कोई भी हमारे पास दो चीजें हैं, मान लेते हैं एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी साथ में है तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स, एडजॉइन ऑफ डी भी एक मैट्रिक्स, तो हमने तोड़ दिया इनको डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू एडजॉइन ऑफ डी के अंदर। अब इसको कंप्रेस करोगे तो मान लिया इसको बाहर रखा तो ये कैंसिल, ये स्क्वायर हो गया, ये जीरो हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ डी का क्यूब मिल गया, और बाकी चीजें तो जीरो होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक डी का डिटर्मिनेंट कैंसिल होने वाला है, तो क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डी का स्क्वायर मिल गया। क्या बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डी का स्क्वायर मिल गया। और अगर यहीं पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर का होता तब क्या होता, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। रिजल्ट तो प्रूफ हो गया है, 2x2 ऑर्डर का होता तो क्या होता, यहाँ पे हम ऐसे ही बढ़ते, यहाँ पे वैसे ही बढ़ते, बस यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या होता, 2x2 ऑर्डर का होता। जब दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेते तो डी
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ डी कितने के बराबर आ जाता, 2 × 2 का होता तो सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के टाइम इसको मल्टीप्लाई करते ये 0 हो जाता, तो उसके मिलता डिटर्मिनेंट ऑफ डी का स्क्वायर मिलता, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए डी जे लिखते हैं ना, हाँ, एडजॉइन ऑफ डी कितने के बराबर हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी के बराबर हो जाता है। देखो यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 × 2 का है तो पावर में 1 दिखेगा, 3 × 3 का है तो पावर में 2 दिखेगा। इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इस बात को याद रखना। इन जनरल, कौन सा जनरल, आम भाषा में, ठीक है। इन जनरल if A is a square matrix of order n, then determinant of adjoint of A is equal to determinant of A की पावर n-1, ठीक है। A का ऑर्डर जो भी है उसमें से एक कम होने वाला है, यहाँ पे 3 था तो 2 हो गया था, 2 था तो 1 हो गया था, ठीक है, इसको नोट करो।